हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार आप सभी डी फार्मा की जो कॉपी है वो कैसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट, आप सभी ने पढ़ लिया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, है ना। मैंने आपको मॉडल्स पेपर बताया, वो भी आप लोगों ने क्लियर कर लिए हैं। लेकिन जब तक अपने कॉपी में उस टॉपिक्स को कैसे लिखेंगे उसका अब ये जानकारी आपको नहीं होगी तो अच्छे मार्क्स आप सभी के एग्जामिनेशन में नहीं आ सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ये कॉपी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप डी फार्मा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो भी यह कॉपी को प्रेजेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे जो जो टॉपिक्स हम यहाँ पे बता रहे हैं आप सभी को, इसको फॉलो करना बहुत ही अति आवश्यक है स्टूडेंट, ठीक है। सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे टॉपिक क्लियर लिखें। स्टूडेंट, काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो टॉपिक क्लियर ही नहीं लिखते हैं, उनको देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है बच्चा, है ना। तो आप सभी पहले जो टॉपिक है ना, जो यहाँ पे जो आपको हेडिंग है उसको पहले क्लियर लिखना है। पेज के ऊपर टॉपिक का नाम जरूर होना चाहिए, हेडिंग में जैसे बॉक्स भी आप उसको बना सकते हैं, है ना। तो और या फिर अंडरलाइन भी करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आप लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेज फॉर्म, ठीक है। इसको अगर अच्छे तरीके से बना दीजिए, प्लस यहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे, अच्छा खासा ये दिखने लगेगा। तो भैया टॉपिक को दिखना चाहिए एग्जामिनर को, ठीक है। ठीक, दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है भैया, क्लीन हैंड राइटिंग। स्टूडेंट, ये बहुत ही मायने रखती है। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में, तो यहाँ पे आपकी जो हैंड राइटिंग है वो क्लीन और सेफ होनी चाहिए, मतलब साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते साफ़ सुथरी और पढ़ने लायक हैंड राइटिंग होनी चाहिए। स्टूडेंट, एग्जामिनर अगर आपका जो है कि लिखावट पढ़ ही नहीं पाएगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या लिखे हैं। इसलिए आपका जो हैंड राइटिंग है वो अच्छे खासे तरीके से दिखनी चाहिए, जिससे वो नंबर आप सभी को दे सके। अगर स्पेस मिले तो भैया लाइन के बीचों बीच छोड़ छोड़ के भी लिखिए। कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो एकदम रगड़ते लिखते हैं, लगता है कि उनको एक ही पेज में सारा ही क्वेश्चन हटा देना है। लेकिन नहीं स्टूडेंट, आप सभी के लिए पर्याप्त तो यहाँ पे पेज मिलते हैं, तो आप सभी थोड़ा स्पेस भी देकर लिखा करिए, ठीक है। ऐसा मत दिमाग मत रखिए कॉपी भरना ही भरना है, ठीक है। तो भैया बीच बीच में गैप भी रखिए ताकि कॉपी थोड़ा सा भरी भरी लगे। और आप सभी को ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि मतलब एक ही पेज में कम से कम 3-3 क्वेश्चन हटा देना है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो भैया हैंड राइटिंग ऐसे साफ सुथरी दिखती है, थोड़ा सा स्पेस रखिएगा, ठीक है। स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट वही ये है कि भैया पॉइंट के अनुसार लिखना है। स्टूडेंट, मैंने ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट। आपको जो उत्तर है, जो आपका आंसर है, उसको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। जो जो उसमें मेन पॉइंट है ना, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो एग्जामिनर को ध्यान में रखे रहेगा कि इस बच्चे को सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी को पैराग्राफ के मतलब एक एक लाइन नहीं लिखना है, नॉर्मल सी बात है, हमें पॉइंट वाइज लिखना है आप सभी को। बड़े पैराग्राफ की जगह आप पॉइंट वाइज लिखना बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकता है आप सभी के लिए, ठीक है। कई सारे बच्चे होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरा एकदम लिख देते हैं, छाप देते हैं, तो जिन्हें वैसा नहीं करना है। आप सभी को कम लिखिए लेकिन सटीक बुलेट पॉइंट लिखिए। समझ रहे हैं ना, बुलेट पॉइंट जैसा उस हेडिंग में क्या क्या बुलेट्स पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको आप सभी को यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। हाईलाइट और अंडरलाइन भी करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे चौथा जो पॉइंट है, यहाँ पे चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं स्टूडेंट आप सभी कि डायग्राम और टेबल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ डायग्राम लिखिए, बनाइए, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी लिखिए, ठीक है। फार्माकोलॉजी जैसे ये सब चीज़ें यहाँ पे टेबल बनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। फार्मूलेशन है, फार्मूलेशन के टैबलेट टेबल हैं, ये सब के आप जो टेबल बना सकते हैं और स्टूडेंट डायग्राम के अनुसार बना सकते हैं। अगर ये सब बनाएंगे ना तो इसमें स्टूडेंट आप सभी को बहुत ही अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। साफ और लेबलिंग के अनुसार ही डायग्राम बनाना है, ये नहीं कि किसी का भी डायग्राम कहीं भी बना देना है। डायग्राम बनाकर उसका मतलब कि उसको प्रेजेंट भी करना है कि हाँ क्या क्या है डायग्राम में दर्शाया गया है, ठीक है। पांचों पॉइंट है स्टूडेंट आप सभी के लिए कि दोनों भाषाओं को संतुलन रखना है। स्टूडेंट, कई सारे बच्चे होते हैं केवल इंग्लिश में लिखते हैं, कई सारे स्टूडेंट हैं तो केवल हिंदी में लिखते हैं। जो हिंदी वाले हैं स्टूडेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जाम हिंदी मीडियम में अगर दे रहे हैं अगर आपका एग्जाम, तो इंग्लिश की टर्म कुछ ना कुछ जरूर यूज़ करिएगा। ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखिएगा, हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके आप जैसे जैसे एग्जांपल है आप पैरासीटामॉल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिंदी में लिख सकते हैं कि एक एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक औषधि है, ठीक है, या ड्रग्स है। तो स्टूडेंट पैरासीटामॉल तो पोस्ट में आप पैरासीटामॉल या एंटी एनाल्जेसिक ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन भी करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, डी फार्मा के एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मेट का पालन करना है स्टूडेंट।
अगर आप कोई टॉपिक पे लिख रहे हैं तो उसका अगर डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसका क्लासिफिकेशन लिखिए, ठीक है। ऐसे मैनेजमेंट करना जरूरी है। अगर फॉर्मेट के अनुसार लिखेंगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ भैया प्रॉपर रूप से ये लिख रहा है। डेफिनेशन, कई सारे बच्चों डेफिनेशन के बाद सीधे यूज़ लिख देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन के बाद सीधे एग्जाम्पल लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन के बाद आपको क्लासिफिकेशन लिखना है, फिर मैकेनिज्म लिखना है, उसके बाद एग्जाम्पल, फिर यूज़, फिर साइड इफेक्ट, अगर आपको बेसिक रूप से अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं तो, ठीक है। तो आप ऐसे फॉर्मेट में लिख सकते हैं। क्रम बनाए रखना है। अगर क्रम के अनुसार लिखेंगे ना तो अच्छे खासे नंबर मिलेंगे। अगर आप पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं तो उसके बाद दूसरा लिखिए, फिर तीसरा, चौथा, ऐसा क्रम के अनुसार, है ना। क्रम के अनुसार नहीं लिखेंगे क्वेश्चन तो एग्जामिनर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। कन्फ्यूजन के अनुसार आपका नंबर भी थोड़ा सा कट सकता है, ठीक है। तो अगर आप सेक्शन ए कर रहे हैं, सेक्शन के अनुसार आप सेक्शन ए कर रहे हैं, फिर उसके बाद सेक्शन बी करिए, फिर उसके बाद सेक्शन सी करिए, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट को मैंने देखा है कि सेक्शन सी से स्टार्ट करते हैं, सेक्शन नीचे से स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप क्रम के अनुसार लिखेंगे ना तो एग्जामिनर भी आपको क्रम के अनुसार ही नंबर देने का प्रयास करेगा, ठीक है। और यहाँ पे सिलेबस के अनुसार आपको टॉपिक्स लिखना है, जैसे क्रम वाइज, है ना। और हर क्वेश्चन के बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, एक नया हेडिंग डालिए अगर नया क्वेश्चन लिख रहे हैं तो, और नए पेज से शुरू करिए। पेज का टेंशन मत लीजिए, पेज बहुत सारे होते हैं, है ना, पर्याप्त होते हैं, लास्ट में पेज बच भी जाते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप सभी को एक ही पेज में सब हटाना है। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर नया क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो एक नए पेज से शुरू करिएगा और अच्छे खासे हेडिंग डाल करिएगा, ठीक है। पेज को भरे लेकिन घसीटे नहीं, ठीक है। ये जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, पेज को घसीटना नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे टॉपिक है तो टॉपिक को लिखना नहीं है। यहाँ पे हमेशा आपको ये लिखना है कि सटीक आंसर देना है। कई सारे स्टूडेंट होते हैं कुछ भी लिखने लगते हैं, तो ऐसा नहीं लिखना है। उत्तर की जानकारी हो तभी लिखिए और एक सीमित रखें, है ना। अनावश्यक चीज़ें नहीं भरना है आप सभी को, है ना। जैसे कुछ भी आप भर देते हैं तो स्टूडेंट ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आप सभी को वीडियो कैसे लगी कमेंट से जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।